सतलोक धाम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? गजेंद्र कुमार तांती। गजेंद्र जी, आप कहाँ से हैं? जिला सुपौल, बिहार से। गजेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 27/10/2019 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम सादेश में बाल जुगेश्वर जी, प्रेम रावत जी से नाम दीक्षा लिए हुए थे, उसमें भक्ति करते थे। अब वहाँ पर जो है सेवा किए तो हमको प्रचार सहायक का सेवा मिला। प्रचार सहायक का मतलब होता है कि प्रेम रावत जी का संदेश जो है हर एक व्यक्ति के कानों कान तक पहुँचाना, हर एक व्यक्ति के पास पहुँचाना। इसके बाद वहाँ जो है 5 वर्ष हमने सेवा किए। इसके बाद क्या कहते हैं, सेवा सहायक का हमें जो है सेवा मिला। सेवा सहायक में हमने जो है फसली सेवा का काम करते थे, मासिक सेवा का काम करते थे। उसमें जो है जितना भी नाम दीक्षा लिया हुआ था उसको प्रेमी कहते हैं। उसमें सभी प्रेमी से जा कर के महीना में जो है क्या कहते हैं रुपया लेकर के रसीद काटना, उसको कहते हैं मासिक सेवा। इसके बाद फसली सेवा होता है साल में 2 बार, एक होता है गेहूं का, एक होता है धान का। धान के समय में जाते थे, हर एक जो है प्रेमी के पास उसको जो इच्छा अनुसार होता था 10 किलो, 5 किलो, 20 किलो, 50 किलो एवं अपनी क्षमता के अनुसार से वह हमें देता था। हम जो है क्या कहते हैं केंद्र में जा कर के जमा करते थे। इसके बाद केंद्र में जमा करने के बाद उसको बेच करके जो है ना क्या कहते हैं राज विद्या केंद्र सहूरपुर, छतरपुर, नई दिल्ली जो है ड्राफ्ट के माध्यम से भेज देते थे। गजेंद्र जी, आपने बताया कि आप 20 साल से बाल योगेश्वर जी से जुड़े हुए थे और वहां आप प्रचारक के पद पर भी थे, तो क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? बाल जुगेश्वर जी महाराज से जुड़े हुए थे। 20 वर्ष तक हमने सेवा किए, तन मन धन अर्पित करके, लेकिन हमको अभी तक जो है कोई लाभ जो है प्राप्त नहीं हुआ। जहाँ तक क्षति हुआ, मेरे परिवार में जो है लड़ाई झगड़ा कलह था बना हुआ, वह जो है दूर नहीं हो पाता था। हमारा आर्थिक परेशानी इतना था कि कमाते थे खुद, प्रैक्टिस खुद करते हैं, लेकिन जो है रुपया देखते थे बहुत, लेकिन पता चलता था कि रुपया कहाँ से कहाँ पानी की तरफ बह गया, इसका पता नहीं चलता था। घर में इतना आर्थिक तंगी था कि हम जो है खुद परेशान हो गए थे कि अब जो है लगता है कि जीना हमको बेकार है इस धरती पर। इसके बाद जो है 2014 में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हमको मिला। उसने कहा कि आप जो प्रेम रावत जी से नाम दीक्षा लिए हुए हैं, यह काल का भक्ति है, आप इस भक्ति को आप छोड़ करके जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए, आपका हर एक नाम लेते ही सारी परेशानी दूर हो जाएगा। एक एक चीज करके विस्तार से बताया। बताने के बाद हमने जब सर्च किया ना, तो सारा का सारा जो है ना परमात्मा जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो बता रहा था वह बिल्कुल सही बता रहा था, वह बिल्कुल काल का भक्ति था। मैंने मन ही मन प्रार्थना किया कि हे मालिक, अगर यह मेरा परेशानी दूर हो जाता है तो मैं आपसे नाम दीक्षा जो है जरूर जो है लूँगा, आपका शरण जरूर ग्रहण करूँगा। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से मैंने मन ही मन प्रार्थना किए, लेकिन पता नहीं किस जन्म का चूक था कि परमात्मा मेरे बातों को सुन लिया और जो है जितना परेशानी था वो उसको जो है ना बिल्कुल जो है दूर कर दिया। मेरे घर में जो है लड़ाई झगड़ा था, केस मुकदमा बहुत चल रहा था, लेकिन हम देखे कि केस में हमको जजमेंट हुआ। हमको जजमेंट होने के बाद तब जो है हम जो है संकल्प लिए कि अब जो है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा जो है प्राप्त करेंगे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त किए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद पहला तो लाभ ये हुआ कि हम जो है तंबाकू खाते थे, पान खाते थे। दिन में लगभग जो है 10 किलो पान खा जाते थे। खैनी का तो छोड़ दीजिए कि अन्न गिनत है, सुबह से शाम तक में कितने बार खाते थे तंबाकू। लेकिन परमात्मा के दया से सबसे पहला लाभ तो यही हुआ कि नशा जो है
छूट गया, नशा मुक्त हम हो गए। दूसरा लाभ हुआ कि हम लोग जो है क्या कहते हैं हिसार जो है तारीख पर जा रहे थे, तो जैसे वहाँ पर क्या कहते हैं दिल्ली मेट्रो स्टेशन से उतरे आश्रम के और जैसे गए तो मेरे छाती में यहाँ जो है दर्द होने लगा इतना कि उग इतना बड़ा जो है ना गोल सा उग गया था। या अब हिम्मत नहीं करता था कि हम जो है आश्रम तक पहुँचे, लेकिन मन ही मन हम जो है मालिक से प्रार्थना किए कि हे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, हम आपके शरण में आए हैं, मुझे क्या हो गया। अगर यह खबर मेरे परिवार में जाता है तो लोग जो है बहुत ही तरह का भला बुरा जो है कहेंगे। धीरे धीरे करके जैसे आश्रम में गए आश्रम में जाने के बाद जो है जैसे दंडवत प्रणाम किए परमात्मा के शरण में, मेरा ये जो है ना छाती का दर्द ये इतना बड़ा जो उगा हुआ था छू मंतर हो गया। लगा कि हमको परमात्मा ने ऑपरेशन कर दिया, मेरा हार्ट का बीमारी जो है ठीक कर दिया। इसके बाद जो है क्या कहते हैं हमको जो है बवासीर हो गया था। बवासीर में बहुत तरह का दवाई खाए। सबसे पहले तो अपना प्रैक्टिस खुद करते हैं, अपने से खाए, दवाई नहीं ठीक हुआ, अपने से सीनियर जो है डॉक्टर जो है उसको बताए कि सर ऐसे ऐसे बात है, बवासीर ठीक नहीं हो पा रहा है, अब जो है क्या करें। उसने कहा कि ये दवाई लिखते हैं आप जो है खाइए। दवाई जो है लिखा, खाए, 30 दिन तक खाए। 30 दिन के बाद जो है ना इतना जो है मतलब और जो है खाने के बाद जो है बीमारी बढ़ गया। आया क्या कहते हैं माथा चक्कर देने लगा, क्योंकि ब्लड जा रहा था, खूनीवादी बवासीर था, ठीक नहीं हो पा रहा था। अब लगता था बड़ा डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ठीक अचानक मेरे मन में आया कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाना चाहिए। हमने जो है प्रार्थना जो है लगाए। प्रार्थना लगाने के बाद जैसे ही परमात्मा ने वहाँ से आदेश किया, दया किया, 24 घंटा के अंदर मेरा खूनीवादी बवासीर जो है ठीक हो गया। आज तक जो है ठीक है, हम जो है तंदुरुस्ती है, किसी तरह का दिक्कत नहीं है, आर्थिक परेशानी नहीं है। इसके बाद मेरी पत्नी को एक समस्या थी लिकोरिया का हम भी बहुत दवा दिए थे, डॉक्टर को भी दिखाए थे, अल्ट्रासाउंड भी करवाए थे, लेकिन जो है दवाई देने के बावजूद जो है सब जो है निसफल हुआ, बेकार चला गया। पूरे परिवार में सब जो है नाम दीक्षा ले लिया। इसके बाद मेरी पत्नी का जो है लिकोरिया ठीक हो गया, अभी जो है बिल्कुल ठीक है। इन सब परेशानी के बीच में मेरा स्थिति इतना खराब था, कहने के लायक नहीं है, सुनने के लायक नहीं है। रात में सोते थे तो नींद नहीं आता था कि कल क्या खाएंगे। कमाते थे खूब, पैसा देखते थे खूब, लेकिन पैसा जो है रहता नहीं था। लेकिन परेशानी को जो है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने मेरे परेशानी को सुना और जो है यह परेशानी जो है छू मंत्र के तरह जो है दूर हो गया। और जो है मेरा आर्थिक स्थिति सब ठीक है, मेरा परेशानी दूर है, जो भी घर में कला था वह भी दूर है। गजेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके हंसा देश पंथ वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं खासकर हंसा देश पंथ वाले से मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने हंसा देश पंथ वाले का बहुत प्रचार प्रसार किया, हजारों मैंने जो है उसको जिज्ञासु को तैयार करके उनका शिष्य को नाम उपदेश जो है दिलवाया। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए। वह धरती पर अवतार जो है स्वयं परमात्मा है। इसके सिवा पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में कोई भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत अवतार नहीं है। और जितना भी इस धरती पर संत है वह ढोंगी है, पाखंडी है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। वह काल का ज्ञान जो है देता है और जो है काल का ज्ञान ही नहीं देता है। ज्ञान लेने के बाद जो है उल्टे जो है घर से उसको चंदा के रूप में जो है महीना जो है क्या कहते हैं रुपया देना पड़ता है। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो आप जो है क्या कहते हैं उसका जो है भगत नहीं कहलाते हैं, आपको जो है नीचा के श्रेणी में गिना जाता है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है नकली ढोंगी पाखंडी को त्याग करके जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो धरती पर अवतार परमात्मा के रूप में आए हुए हैं उनके शरण में आइए, उनसे नाम दीक्षा ग्रहण कीजिए और जो है चंद तरह के कष्ट दुख तकलीफ से आप जो है दूर हो जाइए। गजेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज
जी से नाम दीक्षा लेने के लिए चैनल पर प्रत्येक दिन सत्संग जो है आता है। उस पर नीचे पीली पट्टी आता है, पीली पट्टी पर जो है मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर रहता है। उस नंबर पर आप जो है कॉन्टैक्ट करके जो आपका नज़दीकी नाम दान केंद्र है उस पर संपर्क कीजिए। यह नामदान केंद्र पूरा वर्ल्ड में हर एक ज़िले में है। उनसे संपर्क करके या नज़दीकी नामदान केंद्र से आप जो है नाम दीक्षा प्राप्त कीजिए और अपना कल्याण करवाइए और जगत का भी कल्याण करवाने का संकल्प लीजिए। धन्यवाद जी। सत साहेब।